राम भी तुमको गुजरात में ही मिल जाएंगे। पहले तुम सीता बनो, फिर राम तुमको ढूंढते ढूंढते आएंगे। और पहले तुम राम बनो तो सीता बैठी तुम्हारा इंतजार करेगी। कोई विश्वामित्र बन करके तुमको सीता के पास पहुंचा देगा। तो सीता जी राम को रीडिंग करती है और अंगूठी उतार करके अपने पति राम को दे देती है कि ये अंगूठी लीजिए और केवट को उतराई दे दीजिए। सीता जी की ओर राम देखते हैं और मुस्कुराते हैं। राम का स्वभाव मुस्कुराने का था। मुस्कुराने का अर्थ ये नहीं कि जहां मुस्कुराओ वहीं फंस जाओ। फंसते कहीं नहीं थे, मुस्कुराते थे। अगर फंसते तो सुपर्णखा में फंस जाते तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता। जब अंगूठी उतार कर राम को देती है, राम सीता की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। इसलिए मुस्कुरा देते हैं कि मेरे संकोच को सीता जी समझ गई और सीता जी को ये परवाह नहीं है कि मेरे बदन पर कोई सोने चांदी का आभूषण रहेगा कि नहीं रहेगा। नारी का आभूषण सोना चांदी नहीं है। नारी का आभूषण पति की प्रसन्नता है, पति का खुश होना है। इससे बड़ा आभूषण क्या हो सकता है। फिर सोना चांदी भी पहनने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीता जी की अंगूठी राम लेकर के केवट को देते हैं। केवट अंगूठी को देखकर व्याकुल हो जाता है। केवट क्या कहता है कि हे राम, मैं तो गंगा का मल्लाह हूं और आप भवसागर के मल्लाह हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। केवट कहता है आप भी मल्लाह हो, मैं भी मल्लाह हूं। मैंने आपको पार किया प्रभु, मैंने तुझको, तू मुझे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। बड़ों को भी कभी कभी छोटों से जरूरत पड़ती है। जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए आपके साथ में छोटे लोग जुड़े हों तो उनको भूला मत देना। जो काम वो कर सकते हैं वो बड़े लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन बड़े लोग जो कर सकते वो छोटे लोग नहीं कर सकते। इसलिए बड़े को भी भूला मत देना और छोटे को भी भूला मत देना। भगवान राम ने लक्ष्मण को भी निभाया, सुग्रीव को भी लिया साथ में, विभीषण को भी साथ में लिया, लेकिन रीछ भालू बंदरों को भी साथ में लिया, क्योंकि राम को पता था जब पत्थर ढोना होगा तो ये बंदर ही ढोएंगे, ये सुग्रीव ढोने के लिए नहीं जुट सकता है। राजा है, लेकिन जहां सेना की जरूरत पड़ेगी तो सुग्रीव ही सेना अपनी लगाएगा, क्योंकि राजा है और इनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। इसलिए बड़े और छोटे दोनों को लेकर जो चलता है वही सफलता के द्वार पर पहुंचता है। थोड़ा थोड़ा राजनेताओं से भी जुड़कर रहो। ये फूल सिंह भाई से भी जुड़े रहो, ये भी कभी काम आ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बिजनेसमैन से भी जुड़कर रहो,
और कुछ गांव लोगों से भी जुड़ करके रहो। जुड़ने से बहुत फायदा होता है। और ये भी याद रखना, जुड़ वही सकता है जो अपने अभिमान और स्वाभिमान को त्याग कर सकता है। जिसके पास अहंकार बहुत है वो टूट सकता है, जुड़ नहीं सकता है। बार बार गलती करने वाले भी किसी महान पुरुष के साथ में जुड़ करके नहीं रह सकते हैं। हनुमान जी क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? क्योंकि जानते थे राम के साथ में गलतियां करने से साथ छूट सकता है, इसलिए ब्रह्मचर्य से रहते थे। लक्ष्मण जी राम के साथ में कैसे रहते थे? आपको बताता हूं कैसे रहते थे। यदि तुम सेवक हो तो थोड़ा हनुमान जी से भी सीखना, थोड़ा लक्ष्मण जी से भी सीखना। जब राम जी बहुत विह्वल होने लगे तो सुग्रीव ने कहा, परेशान मत होइए, मुझे आकाश से गिरे हुए कुछ कुंडल मिले हैं। ये कुंडल देखो, क्या आपकी पत्नी सीता जी के कुंडल हैं? तो राम ज्यादा दुखी थे तो उनको पहचान नहीं हो रही थी। तो बुलाया लक्ष्मण को कि आप देखो ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया है, उनका उत्तर सुन करके पूरी रामायण स्तब्ध हो गई है। लक्ष्मण क्या कहते हैं? मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। लक्ष्मण की बात को सुन करके राम का गला भर गया कि लक्ष्मण कितना महान है, मेरे साथ रहता है, सीता जी के साथ रहता था और इसने उनके कान भी नहीं देखे कभी, और कहता है इसलिए मुझे कुंडल की पहचान नहीं है। मैं तो उनके चरणों की सेवा करता था, मैं ये उनका मुखमंडल देखा नहीं, कान नहीं देखा, तो कुंडल क्या पता किसके हैं। इसलिए आप ही पहचानो प्रभु। राम का दिल खुश हो गया। किसी गुरु के पास में संत के रूप में शिष्य बन करके रहो तो इतना बड़ा त्याग होना चाहिए। क्योंकि गुरु के दर्शन के लिए बहुत सी माताएं बहनें दर्शन करने आती हैं, तो गुरु की सेवा करने वाले संत के अंदर ये पवित्रता होनी चाहिए जैसी लक्ष्मण के अंदर पवित्रता है। माता के देखे कान नहीं, कितनी ऊंचाई पर लक्ष्मण को। इसलिए लक्ष्मण की मूर्ति राम के मंदिर में उनके साथ लगाई जाती है, शत्रुघ्न की मूर्ति बहुत कम लगाई जाती है, भरत की भी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि लक्ष्मण किसी किसी गुण में तो राम से भी आगे बहुत है, इतना महान है। हनुमान जी के मंदिर क्यों बने? क्योंकि हनुमान जी कहीं मन को चंचल नहीं होने देते थे। उनका संयम नियम बहुत टाइट था हनुमान जी का। गुरु के सेवक बनो, हनुमान जी जैसा आपका त्याग तप होना चाहिए। साधु संत को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है और भगवान को आज तक कोई पाया भी नहीं है। भगवान भगवान जपे हैं लोग, पर भगवान मिले नहीं हैं। तो लोगों ने भगवान की श्रद्धा और भगवान की आस्था किसी महान संत के चरणों में अर्पित किया है। उस संत को अपने आप को भगवान से ऊंचे गुणों पर स्थापित करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा हो। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि किस संत की सेवा करनी चाहिए। भक्त बोलता है
कपड़े एक जैसे पहनकर सब बैठ जाते तो पहचान नहीं होती है। इसमें संत कौन है, मीडियम संत कौन है, साधारण संत कौन है, और गड़बड़ संत कौन है, अच्छा संत कौन है, सुपर क्वालिटी का कौन है, लफाड़िया संत कौन है, ऐसा संदेह हो जाता है। सब एक जैसा कपड़ा सफेद पहन कर बैठ गए, लाल पहन कर बैठ गए, सब कोई दाढ़ी करा लिया, कोई मुंडन करा लिया, कोई रोज अपना दाढ़ी बढ़ा रहा है, कंघा मार रहा है, और जटा जूट धारी बढ़ा लिया दाढ़ी। तो कैसे पहचानूं कि कौन संत की सेवा करूं? तो कबीर साहब ने कहा कि पूरा साहिब सेइये मतलब जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, त्याग में पूर्ण है, संयम नियम में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, और जिसने काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया है, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इस 5 विषयों को बस में रखता है, जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसका मन कहीं फिसलता नहीं है, ऐसा जो साधना में तपस्या में पूर्णता को प्राप्त हुआ है, ऐसे संत की सेवा करना। तो पूछने वाले भगत ने कहा, वैसा भगत होगा सुभाष भाई जैसा। तर्क से पूछा, कहा अगर थोड़ा अधकचरा साधु हो उसकी सेवा कर दे तो? अधकचरा जानते? हाँ, अधकचरा भी साधु होता है। अधकचरा मतलब वो जो कचौरी बनाने के लिए महिलाएं कचरा बनाती ना, और वो पूरा न कचरा बने न पूरा ठीक रहे तो उसको अधकचरा कहते हैं। आधा कचरा हो गया, तो ऐसा कोई कोई साधु अधकचरा होता है। मतलब आधा साधु है, आधा गिरस्त है। रात में गिरस्त बन जाता है, दिन में साधु हो जाता है। बहुत बेईमान है, पूरा चोर लफंगा। हाँ, उसको अधकचरा कहते हैं। दिन भर साहेब जी, रात में हा हा हो हा, बर्बाद हो गए। ऐसे नालायक कबीर साहब कहते हैं, अधकचरे की सेवा करने से क्या होगा? क्या होगा? जो होगा वो होगा। क्या होगा? ये होगा, मैं बताऊंगा तो होगा। बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब ने निर्णय देने से कुछ भी छोड़ा नहीं, सब समाधान किया है। तुम पढ़ो ना तो तुम जानो, समझो ना तो तुम जानो, धोखा खाओ तो तुम जानो। इसलिए मैं तो बोल देता हूं, कोई अगर कहता है मैं असंग साहेब का शिष्य हूं, तो भी तुम ये मत समझ लेना ये पूर्ण है। असंग साहेब है। भगवान राम के साथ में सब थोड़े राम थे, उसमें सब टाइप के लोग थे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मेरा शिष्य बता दे और तुम सोचो कि हाँ हरि ओम तत्सत और सब गपसप, तो लपसप होगा। इसलिए सावधान। तो साहेब कहते हैं पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हो। सब विधि का मतलब क्या होता है? विधि माने प्रकार, सब तरीके से पूर्ण होना चाहिए। उसमें सफाई शुद्धता भी हो, पैसे की फिजूल खर्ची भी ना हो, और ज्ञान भी हो। भक्त की रोटी खाए तो भक्त को समझा भी सकता हो। करोड़ों परिवारों का कलह कलेश खत्म हुआ है, ये जिनका प्रवचन तुम सुन रहे हो। करोड़ों परिवारों का, इस देश में नहीं विदेश में भी पति पत्नी के झगड़े शांत हुए हैं। करोड़ों लोगों के बेटी और बेटे चरित्र के मार्ग पर चलने लगे हैं। ऐसे थोड़े हम तुम्हारी रोटी लेते हैं। वो कल हमको रोटी दे गया था वो भैया हमारा रमेश, कि ये जो है महीना भर खा सकते हैं। उसको ऐसा संदेह होता पता नहीं खाना मिले ना मिले इनको। व्यवस्था बोले यात्रा में जर्नी में लेना। ये रोटी खा करके
रोटी उसी को खिलाना, उसी